प्रिय मुलांनो, आज आपण पाहणार आहोत सुलभ भारती इयत्ता 8वी मधील तुमची 6वी कविता, ज्याचं नाव आहे आभाळाची आम्ही लेकरे आणि त्याचे कवी आहेत वसंत बापट। तर चला पाहूया। मुलांनो, आभाळाची आम्ही लेकरे या कवितेचे कवी वसंत बापट। त्यांची 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकिले रणी, मानसी, शूर मर्दांचा पोवाडा, मेघ हृदय, तेजसी, राजसी हे काव्य संग्रह, चंगामंगा, अबडक तबडक, आम्ही, बालगोविंद हे बालवाङ्मय, 12 गावचं पाणी हे प्रवास वर्णन इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। आता पाहूया त्याने या कवितेत काय सांगितलं आहे। सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। या माणसातील श्रमिकामध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार व संदेश दिला आहे। प्रस्तुत कविता शिंग फुंकिले रणी या काव्य संग्रहातून घेतले आहे। तर चला मुलांनो पाहूया कविता। तर चला मुलांनो आपण कविता पाहूया। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही। इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही। कोटी कोटी हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नहीं आम्हा, ध्यास वेगळा नहीं। प्यारे बच्चों, आपको समझने के लिए मराठी की इस कविता को मैं हिंदी में स्पष्ट करती हूँ ताकि आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, आभाळाची आम्ही लेकरे, आभाळ का अर्थ है आकाश, लेकरे का अर्थ है बच्चे। तो कवि इस कविता में कहते हैं कि आभाळाची आम्ही लेकरे, हम आकाश रूपी पिता की संतान हैं। हमारे पिता कौन है? आकाश है। और हमारी माता कौन है? काली माती आई। काली माती मतलब ये जो जमीन है वो हमारी माता के रूप में है। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। इसके अलावा हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म भी नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि हम आकाश रूपी पिता और धरती रूपी माता की ही संतान हैं। श्रमगंगेच्या तीरावरती, श्रमगंगा, श्रम मतलब परिश्रम करना, तीर मतलब किनारा, कष्टकऱ्यांची आमुची वस्ती, वस्ती मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, और कष्टकऱ्यांची मेहनत करने वालों लोगों की वस्ती। तो श्रम गंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमुची वस्ती, हमारी कैसी वस्ती है, कैसे लोग हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं। इसके अलावा नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नहीं। इसके अलावा हमारा ना ही कोई नाम है और ना ही कोई गांव है। हमारा एक ही काम है कि हमें मेहनत समझ में आती है, इसलिए श्रम गंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, ऐसा कवि कहते हैं। ईमान आम्हा एकच ठावे, ईमान का क्या अर्थ है? निष्ठा, हमारी एक ही निष्ठा है। घाम गाळूनी काम करावे, घाम मतलब पसीना बहाते हुए काम करना, मतलब हमें दिन रात परिश्रम करें, हमें यही हमारी एक ही निष्ठा है, हमारा एक ही ध्येय है कि हम परिश्रम करें। मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नहीं। इसके अलावा हमें कोई दूसरा मार्ग नहीं है और दूसरा कोई स्वर्ग भी हमारे लिए, मतलब हमारा मार्ग भी यही है और स्वर्ग भी यही है। हमारी एक ही चीज में निष्ठा है और वो है परिश्रम करना। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते। माणुसकीचे, माणुसकी अर्थात मानवता, अभंग मतलब न भंग होने वाला, न टूटने वाला रिश्ता, हमारा इंसानियत से न टूटने वाला रिश्ता है।
क्योंकि आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, और हम ही हमारे भाग्य के विधाता है। मतलब ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है जो हमारे भाग्य को विकसित करे या हमारा भाग्योदय करे। हर इंसान का भाग्य उसके हाथ में है बच्चों, उसको खुद ही परिश्रम से आगे जाना होता है। पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई पंथ नहीं है, दूसरा कोई संत भी नहीं है। इसका मतलब क्या कवि कह रहा है कि इंसानियत से न टूटने वाला ही हमारा नाता है, और हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। कोटि कोटि है बड़कट बाहु, जगन्नाथ रथ ओढ़ुन नेऊ। बच्चों आपको जैसे पता है जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसको कई लोग अपने हाथों से खींचते हैं। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कोटि कोटि है बड़कट बाहु, कि जगन्नाथ रथ को खींचने के लिए जिस तरह से बहुत ज़्यादा जन समुदाय की आवश्यकता होती है, उसी तरह हम सभी मिल करके समाज में एकता को विकसित करने के लिए या समाज की बुराइयों को खत्म करें और समाज को एक नए रूप में विकसित करने के लिए हम सभी अपने भुजाओं की ताकत को लगा दें। तो इस तरह से एक जगन्नाथ, ईश्वर ने इस संसार की जो रचना की है, तो ये संसार भी क्या है, ईश्वर का बनाया हुआ ही है। तो इसलिए इस संसार को खींचने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें इंसानियत के द्वारा हमें अपने मजबूत कंधों का सहारा देते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हुए ही आगे बढ़ना है। आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नाही। आस का अर्थ है इच्छा, ध्यास मतलब है ध्येय, कि हमें इसके अलावा हमारी कोई दूसरी इच्छा नहीं है, इसके अलावा हमारा कोई ध्येय नहीं है। तो बच्चों बहुत ही आशावादी ऐसी ये कविता है जो हमें भाग्यवादी न बनने का संदेश देती है। हमें इंसान को ये कहती है कि इंसान को किस तरह से अपना भाग्योदय उसी के हाथ में है, और किस तरह से इंसान धरती और आकाश ये दो के बीच में ही हमारा जीवन चलता है बच्चों, है ना। हम वर्षा पे निर्भर हैं, वर्षा होगी तो खेती होगी, है ना। और आज आप देख रहे हो कि बिना खेती के, बिना अनाज के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इंसान को क्या चाहिए, धरती और आकाश रूपी माता पिता के, इसमें ही उसका निर्वाह हो रहा है, यही उसका जीवन चला रहे हैं। तो इसी तरह से इस कविता में वसंत बापट जी ने बहुत ही सुंदर भावना को व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने कष्ट को, परिश्रम को महत्व दिया है, ईमान को महत्व दिया है, निष्ठा को महत्व दिया है। इस तरह से बहुत ही आशावादी ये कविता है। आप इसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, और आप इसको बार बार पढ़िए, इसका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद मुलांनो, घरी राहा, सुरक्षित राहा। तुम्हाला ही कविता आवडलीच असेल असं मी समजते। या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा।